पिछली क्लास में हमने देखा वाई शुड वन इन्वेस्ट, किसी इंसान को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमने दो सिनेरियो लिए थे कि उसकी एक 50,000 रुपीज़ इनकम है और हमने सैलरी का डिस्कशन किया था, सैलरी हाइक का, इन्फ्लेशन का। एंड वो अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना फ़ायदा हो सकता है, अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो उसके जो पैसे की वैल्यू है वो क्या रह जाएगी एंड उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सारे सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इस पीपीटी में मैंने बहुत कुछ रिटर्न में लिखा है, तो मैं सब एक लाइन टू लाइन चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, वो काफ़ी बोरिंग हो सकती हैं वो चीज़ें। इस क्लास के बाद आप उन चीज़ों को डाउनलोड करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वो आपके एज ए नोट्स के लिए हैं। सो वेयर वुड वन इन्वेस्ट, सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये होना भी चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन कौन कौन से हैं, एंड हमारे पर्सनल सरकमस्टेंसेस क्या हैं। क्योंकि हर किसी के पर्सनल जो सरकमस्टेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर इंसान की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। तो उसको उसके हिसाब से अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उनको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लान को प्लान कर सकते हैं तो आप किसी एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों को काम करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को एजुकेट करिए, आप अपने पढ़िए चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन आप एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं होती। ओके, सो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एंड म्यूचुअल फंड। हमारे पास मेनली ये चार टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, इसी के इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमती हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बदले में हमें ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पे वो रिटर्न देते हैं जितना भी पैसा हमने दिया होता है। एंड मैच्योरिटी डेट, जितने भी पीरियड के लिए हमने दिया है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर और 6 ईयर वो हमें जितना पैसा हमने उनको दिया है वो हमें वापस दे देते हैं। सो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में ये होता है। एंड इसके अंदर रिस्क मिनिमल रिस्क होता है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है, ये समझ लीजिए रिस्क होता ही नहीं है। तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड होती हैं एफडीज जो बैंक के द्वारा ऑफर्ड की जाती है। बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किए जाते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से लोन नहीं लेना होता और पैसे इकट्ठे करने के लिए वो इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। मान लीजिए किसी की रिक्वायरमेंट है 10,000 करोड़ की, तो वो आपको बॉन्ड देंगे, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होता है और आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न मिलता है। लाइक कि हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये मान के चलिए जैसे कि आप एफडी में देते हैं, तो एफडी में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। एंड उसी अगर हम गांव में बात करें, हम शहर में बात करें, जो लोग वैसे पैसे देते हैं ब्याज के ऊपर जिनको बोलते हैं, तो एक फिक्स अमाउंट पे वो रिटर्न देते रहते हैं, तो उसी तरीके से एग्जैक्टली बॉन्ड भी काम करता है। सो यूजुअली इसमें आपको 7 to 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि रिटर्न मिलता है इतना। इक्विटी, इक्विटी इन सिंपल टर्म्स मीन ओनरशिप इन अ कंपनी और एन एसेट। मतलब आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। कितनी भी इक्विटी लें आप, बहुत कम इन्वेस्ट करिए, आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप उस कंपनी में एक ओनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की है इक्विटी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिलता है वो इक्विटी के अंदर ही मिलता है, 10 to 15% के अंदर। और 10% तो बहुत कम बता दिया मैंने, 15% मान के चलिए, और 20% तक भी मिलता है CAGR ओवर द लास्ट 20 ईयर, मतलब 20 साल तक लगातार 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपके जो आपने छोटी अमाउंट भी डाली होगी, आपने छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया होगा, वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, मैंने आप सब चीज़ों के लिए आपके लिए मतलब ये नोट्स की तरह क्रिएट किया है। रियल स्टेट में लोग लैंड, प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो एप्रिसिएशन है लैंड का वो 3 to 5% है, और डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है। एंड इसके अंदर आपको कुछ टैक्स के एडवांटेज भी मिलते हैं। कमोडिटीज, कमोडिटीज यूजुअली जो लोग हैं वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में बहुत कम लोग करते हैं। और आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में ज्वेलरीज भी खरीद सकते हैं।
एंड देखा गया है लास्ट 20 ईयर्स में 8 to 12% का हमें रिटर्न मिलता है गोल्ड के अंदर। एंड लास्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी काफ़ी सही ऑप्शन है जिन लोगों को इक्विटी में नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, आपके पैसे वाइप आउट हो सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। इसमें रिस्क है लेकिन उतना रिस्क नहीं है जितना आप इक्विटी में समझते हैं, मतलब जितना इक्विटी में होता है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पैसा है वो फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ आपका अकेले का पैसा नहीं होता, बहुत सी जगह से वो पैसे इकट्ठे करते हैं, बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर सारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो हमने एग्जाम्पल लिया था, रियल लाइफ सिनेरियो लिया था, हमने अगर पूरा जो 20 साल की जो कमाई है 9% के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते, लाइक कि हमने बॉन्ड्स में कर दिया, यहाँ पे हमें 9% मिल रहा है, तो आपकी जो अमाउंट है वो 3.3 करोड़ हो जाती। अगर हम इक्विटी में करते 15% के हिसाब से तो 5.4 करोड़ रुपए होते, और 8% के अगर हिसाब से करते कमोडिटीज़ के अंदर तो 3.09 करोड़ होते हैं। तो कहीं पे ना इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कहीं इन्वेस्ट करें कमोडिटीज़ एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, तो काफ़ी सही ऑप्शन है।